अच्छा जब तक मैं एक बात बताना चाह रही हूँ कि आप ऑयलिंग चाहे चेहरे पे करें चाहे बालों में करें, हमेशा गीले बालों में करें। हाँ बेस्ट है, गीले बालों में करें। और चेहरे पे भी अगर ऑयलिंग करते तो आपका चेहरा गीला होना चाहिए। आप यकीन करें आपको ऑयल के तमाम बेनिफिट्स मिलेंगे। गीले बालों में एब्जॉर्प्शन ऑयल की बहुत अच्छी होगी। कभी भी ड्राई बालों में नहीं करें, हमेशा गीले बालों में करें करके और फिर हाँ बिल्कुल। और आप देखेंगे कि आपको हर चीज का बेनिफिट ट्रिपल मिलेगा। आज यही होने वाला है, मैं घर जाते साथ ही तेल चोपड़ा बन जाऊंगी। मैंने सोच लिया है। डॉक्टर आयशा, वाई आर यू सो सैड? देखिए आपने आज का मेरी बारी नहीं आएगी। मुझे बिल्कुल वैसा लगा कि जब पाकिस्तान में कोई जहाज लैंड करता है और सब पाकिस्तानी खड़े हो जाते हैं और सबको ऐसा लग रहा होता है कि जहाज कहीं उनको तारे बगैर उड़ ना जाए, इसलिए फौरन खड़े हो जाते हैं। ऐसा हो नहीं सकता मेरे शो पे यार, आपको कुछ काम करने का मौका नहीं। देखें आपने मुझे बुला लिया, अब मेरा मैंने इनको कहा, मैंने कहा डॉक्टर कॉम है। जी। अच्छा, इसमें यह कि रेमेडी बताने से पहले मैं एक बात बता दूं कि हम जैसे हमने इतनी सारी चीज़ें यहाँ पे बता दी स्किन और हेयर के हवाले से, थोड़ा सा डाइट के हवाले से मैं बता देती हूँ कि हम ऑयल्स के बारे में इतनी बातें कर रहे हैं, लेकिन हमारा तो सारा सिस्टम पेट से ही चल रहा होता है। अगर हमारा पेट चल रहा होता है सही तरीके से तो फिर हमारा दिमाग सही चलता है, क्योंकि गट से सारा सिस्टम चलता है। और हमारा जो गट का कनेक्शन है वो अगर हमारा सही चलता है तो फिर हमारा ब्रेन, क्योंकि जो वेगस नर्व है वो सारा कनेक्शन हमारा कायम रखती है। तो ऑयल्स इसमें बहुत अच्छा और इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है, तो जो कलनरी सिस्टम है हमारा, उसमें यह है कि हमें कैसे पता चलेगा कि सब जो भी हमारे क्लाइंट्स या पेशेंट्स होते हैं उनका पहला क्वेश्चन यही होता है कि अगर हम वेट लॉस पे भी आना चाहते हैं तो हम कौन सा तेल इस्तेमाल करें, हम खाना किस चीज़ में बनाएं, या हम क्या करें, या हमें अपनी ग्रोसरी भी करनी है तो हमें क्या पता चलेगा कि हमने किस चीज़ में अपना खाना बनाना है। अब इतने ब्रांड्स होते हैं, इतनी चीज़ें होती हैं। अच्छा, ऑलिव ऑयल ने कितनी पॉपुलैरिटी हासिल कर ली है ना, अब हर बंदा समझ रहा होता है कि हमने ऑलिव ऑयल में लेना है। उसके बाद अगले दिन ये आता है कि जी 1 महीने के बाद खातून आई और उन्होंने कहा कि जी मैं तो एक ऑलिव ऑयल लेके आई थी और मैंने तो उसमें पराठे भी बना के खा लिए, लेकिन कुछ भी फ़ायदा नहीं हुआ। तो एक बेसिक चीज़ है जो सबको पता होनी, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, वो ये होती है स्मोक पॉइंट। आपने कोई भी ऑयल लेना है, कोई भी चीज़ लेनी है, आपको ये पता होना बहुत ज़रूरी है कि उसका स्मोक पॉइंट क्या है। वो ये होता है कि जब हम खाना बनाना शुरू करते हैं, पहले तेल डालते हैं तो उस पर देखा होगा कि एक धुआं निकलना शुरू हो जाता है। कोई भी तेल, उसकी क्वालिटी का ये पता चलता है कि जो धुआं है या वो जो काला धुआं निकलता है वो बहुत देर से निकले, दैट इज़ द स्मोक पॉइंट। अगर धुआं बहुत जल्दी निकल रहा है तो उसका मतलब ये कि वो अपनी न्यूट्रिशनल वैल्यू जो है वो उसको खो रहा है। वो ख़त्म कर रहा है, उसके न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो ख़त्म हो रहे हैं। ठीक है। तो उसके अंदर एवोकाडो जो ऑयल होता है या जो घी होता है, पुराने वक्तों में खाना घी में बनता था। ये तो अब हमने इतनी वैरायटी है, इतना मॉडर्न ज़माना है जो हम ऑयल्स की तरफ चले गए। आप सजेस्ट करती घी या ऑयल? घी। देखिए, उसका हमारा एक्चुअली मसला ये है कि अगर हम या तो मेडिटेरेनियन डाइट को फॉलो कर रहे हों, हमारे घरों में सैलड्स बन रही हों और हम सैलड्स खाते हों और उसके ऊपर बस हम ऑयल स्प्रिंकल करते हैं, ऑयल स्प्रिंकल करते हैं, जो ऑलिव ऑयल जो हम इस्तेमाल करते हैं, तो वो हम उसके ऊपर या तो वो ऑयल स्प्रिंकल। हमारा खाना क्या है, हमारी डाइट क्या है? पराठे, अंडे, वो ब्रेकफास्ट है। उसके बाद लंच में हमारे यहाँ चिकन कढ़ाइयाँ हैं, तड़के हैं, ये सारी चीजें हैं। तो ये हम बहुत तेज आग पे बनाते हैं। तो तेज आग के ऊपर कैसे हो सकता है कि उसका स्मोक पॉइंट जो है वो ना हो? वो तो बहुत जल्दी धुआं छोड़ेगा। तो हम उसमें ऑयल का इस्तेमाल अगर करेंगे तो एक तो उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू खत्म हो जाती है और दूसरा वो हाईली कार्सिनोजेनिक है। तो चूंकि इतना जबरदस्त प्रोग्राम हो रहा है और ऑयल्स पे ही हो रहा है, तो ये बताना बहुत ज्यादा जरूरी है कि हमेशा वो तेल लेके आए जिसका जो स्मोक पॉइंट हो वो बहुत ज्यादा हो। अच्छा, मैं डॉक्टर आयशा, मुझे तो याद आ रहा है लबक्षा मेरी सास कहती थी जब तक खाने पे ऑयल यूं नजर, साल आपने कोरमा बनाया वो कुछ भी है तो उसमें ऑयल नजर आया तो कहती रौनक नहीं। हाँ, रौनक नहीं है ना। हम तो वाकई में तो रौनक वाले खाने, हमारा तो रौनक वाला खाना है। हम पाकिस्तानी फूड है, इवन बाहर भी जो हमारे जितने भी लोग हैं यहाँ आते हैं तो वो हमारा ही फूड के शौक में आते हैं। वी आर पाकिस्तानी फूड लवर्स। तो हमारा खाना तो वो कोई सैलेड के स्प्रिंकल, हाँ, लेकिन हाँ दूसरी बात ये कि हमारे पास एक कॉम्बिनेशन वाला ऑयल ना हो। जब भी हम ग्रोसरी करें तो 2-3 कॉम्बिनेशन में ऑयल्स लाएं। हमने घी भी ले आए, हम कोरमा बना रहे हैं, बिरयानी बना रहे हैं, हम पराठे बना रहे हैं, तो हमारे पास घी हो, लेकिन उसके बाद हम एक्स्ट्रा वर्जिन ऑयल भी ले आएं
सैलेड बना रहे हैं, हम उसमें स्प्रिंकल करके अगर कोई चीज़ डाल रहे हैं, हमने सौते करना है कुछ, हमने लहसुन का ज़रा सा कुछ भगार बनानी है हल्के से तेल पे, तो उसके बाद हमारे पास एक्स्ट्रा वर्जिन ऑयल भी हो। एक ही जो है ना चीज़ से सारा कुछ हाँकना नहीं है। ठीक है। सो दिस वाज द मैसेज फॉर टुडे। अब हम रेमेडीज़ की तरफ आ जाते हैं। 2 सिंपल रेमेडीज़ हैं, और एक जो रेमेडी है वो यही है वेट लॉस की, ठीक है, और उसमें बहुत सिंपल, जो लोगों को सबसे ज्यादा सुनिए, जो सबसे ज़्यादा उसका वो होता है। और इसमें हमारे पास एक्स्ट्रा वर्जिन ऑयल है, ठीक है, वो हमने 1 टीस्पून ले लिया। पिंच ऑफ सॉल्ट और पिंच ऑफ ब्लैक पेपर है। 1 टीस्पून एप्पल साइडर विनेगर है। ये लहसुन हमारे पास है साबुत, लेकिन हम इसको जो है मिन्स कर लेंगे, और पिंच हमने उसमें डालना है, ठीक है, और पिंच ऑफ हल्दी है। अर्ली मॉर्निंग हमने इसका कहवा लेना है, इसका ड्रिंक, और 1 महीने ज़रूर लें। उसको बनाया कैसे जाता है? अच्छा, उसको जो बनाने का तरीका है वो सिंपल, आपने पानी को गर्म करना है, और उसके बाद हमने 1 टीस्पून जो है एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल डाला, पिंच ऑफ सॉल्ट एंड ब्लैक पेपर है, 1 टीस्पून एप्पल साइडर विनेगर है, और जो है ना आपने उसके अंदर फाइनली चॉप्ड जो है फाइनली जी। अच्छा, इसको पूरे दिन अगर बना के रखते हैं और हर मील से पहले भी इसका इस्तेमाल कर लेते हैं, लाइक बिफोर ब्रेकफास्ट, बिफोर लंच एंड बिफोर डिनर, बहुत अच्छा है। इट्स टू गुड, क्योंकि इसमें आपको लेमन भी मिल रहा है, एप्पल साइडर विनेगर भी मिल रहा है, और एक्स्ट्रा वर्जिन ऑयल भी मिल रहा है, तो ये आपकी डेली की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी। एंड इट इज़ अ वेरी गुड रेमेडी फॉर वेट लॉस, और आई वुड हाईली रिकमेंड दिस, ठीक है। और दूसरा जो मैं पर्पस, क्योंकि हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने स्किन और हेयर के हवाले से इतनी चीज़ें बता दी हैं, तो द सेकेंड रेमेडी आई वुड शेयर, इट वुड बी फॉर जॉइंट पेन्स, क्योंकि अब वेदर भी आ रहा है, उसमें जॉइंट पेन्स का भी सारा सिलसिला है। उसमें हमारे पास 3 चीज़ें, ठीक है, और उसमें हमारे पास जो है ये सरसों का तेल, ठीक है, और उसमें है जिंजर ऑयल, और उसमें तीसरा मैंने तो यहाँ पे कोकोनट ऑयल रखा है, वो अभी चल रहा है हमारे पास। थोड़े दिनों में तो ये जाहिर बात है जम जाएगा। तो उसमें आप कोई भी एसेंशियल ऑयल उसके अंदर ऐड कर सकते हैं, टन कतरे, या आप उसके अंदर जो है ऑलिव ऑयल वो ऐड करें, ठीक है। तो आपने ऑलिव ऑयल ले लिया, सरसों का तेल, जिंजर का तेल, और इसको आपने जो भी, ज़्यादातर हमारे पास यही वेट के प्रॉब्लम्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं, तो नी जॉइंट का मसला बहुत ज़्यादा है, ये आपने बहुत अच्छे तरीके से लगा के मसाज किया, और नी के ऊपर रख के ये कपड़ा ज़रूर रखें उसके ऊपर, ठीक है। ये कपड़ा कैसा कपड़ा है? कॉटन का कपड़ा है? ये किस चीज का कपड़ा है? कपड़ा सॉफ्ट होना जरूरी है, ठीक है। और इसको करके जैसे गांठ नहीं लगाते वो लगा दें, ठीक है। और ये काम आपने करना है रात के टाइम पे, ताकि उसके बाद आपने नहाना नहीं है, कोई ऐसा वो ना है, ब्लैंकेट ही ओढ़ेंगे ऑब्वियसली, क्योंकि अब ठंड का मौसम है। हॉट वाटर बॉटल्स होती हैं घरों के अंदर, उसमें पानी को गर्म करके, ठीक है, और आप वो ब्लैंकेट के अंदर ही रखें, क्योंकि तेल भी लगा हुआ है, और ये जो कपड़ा है वो आपने बांधा और नीचे से गांठ लगा दी। कुछ लोग जो हैं आजकल बहुत इजीली अवेलेबल होते हैं मसाजर्स, वो थोड़ा होता है कि उसका आपको हीटिंग पैड्स हैं, गर्म कर लिए, वो रख लिए। अब वो इलेक्ट्रिसिटी के इश्यूज, अफोर्डेबिलिटी के इश्यूज, हॉट वाटर बॉटल बहुत अच्छी है, गर्म पानी उसमें करके, और वो ब्लैंकेट, तो वो क्या होगा कि वो है वो पूरी रात रहेगी। इट इज़ सो इफेक्टिव कि वो गर्माइश भी आपको पूरी रात रही, ये 3 ऑयल्स की कॉम्बिनेशन, और ये कपड़ा आप बांध के रखें घुटनों के ऊपर, जैसे आपको क्रेप बैंडेज मिल जाती है। हाँ, हाँ। तो सुबह आप फील करते हैं कि आप जो बिस्तर से उठने में आपको दर्द होता था, उठने में आपको थोड़ी तकलीफ होती थी, उसमें नुमाया फर्क आता है। हाँ। ये ऑयल्स आपको बहुत हेल्प करते हैं, और जिंजर ऑयल को मैंने ये खुद महसूस किया है, मतलब मैंने खुद, मुझे लास्ट ईयर जो है डेंगू फीवर हो गया था, एंड आई वॉज लिटरली टू सिक, मुझे बहुत प्रॉब्लम हुई है उसके बाद। मैंने ये रेमेडी खुद यूज़ की है और मुझे वाकई बहुत फ़ायदा हुआ है। चलिए, जज़ाकल्लाह, तो बहुत ज़बरदस्त के सब लोग इसको ज़रूर इस्तेमाल करें। मुझे ब्रेक की तरफ जाना जी, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो फिर देखते हैं कि डॉक्टर बतूल आज मैं हसीन खूबसूरत बनने के लिए क्या करने जा रही हैं तेलों के साथ, ब्रेक के बाद। जी जनाब, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। डॉक्टर बतूल, इस वक्त मैं देख रही हूँ सामने, वो भाई मैं सेब भी देख रही हूँ और एसेंशियल ऑयल भी देख रही हूँ, तो क्या करने जा रहे हैं हम सबसे पहले?